नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। मैं बात करूं फॉर्मेशंस में या एसोसिएशन में, कई बार ऐसा होता है कि बड़ी सारी फॉर्मेशंस या एसोसिएशन जो हैं एक ही नाम की बन जाती हैं और उसके बाद जो है कन्फ्यूज़न पैदा हो जाती है। इसी तरह की कन्फ्यूज़न जो है इस समय पैदा हुई है, जिसको आज क्लैरिफाई किया गया द जम्मू फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन द्वारा, जिनके नाम से कोई और एक और एसोसिएशन बनी हुई है। और राकेश गुप्ता जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करके इन सारी चीज़ों के ऊपर क्लैरिफिकेशन दी है। क्या कुछ कहते हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में? देखिए, आज हम जैसे ही सुबह उठे तो हमने अखबारों में एक एडवर्टीजमेंट देखी, पब्लिश हुई है। और उसका नाम था जम्मू फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन जम्मू। और हमारी जो संस्था है जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, उसका नाम है जम्मू फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन जम्मू प्रोविंस। जी जी तो पहले तो उन्होंने द हटा दिया और लास्ट में जम्मू की जगह जम्मू प्रोविंस की जगह जम्मू कर दिया। जी जी तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे हमारा ट्रेड है, क्योंकि कोई जनरल बॉडी मीटिंग नहीं हुई, कोई नॉमिनेशन सिलेक्शन का प्रोसेस नहीं हुआ, तो ये ओवरनाइट क्या हो गया। तो हम इस पे क्लैरिफाई करना चाहते हैं। जिन लोगों ने ये नई संस्था बनाई है हमारे नाम से, पहले तो उनको हम अपने नाम से किसी नाम से बनानी चाहिए थी कि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। और दूसरा कि हमारा इनकी जो नई एसोसिएशन बनी है, इनका कोई भी कार्य होगा, कोई एक्ट ऐसा होगा या वैसा होगा, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। हम इनसे अपने आप को डिसएसोसिएट करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, और ख़ास करके ड्रग्स एंड फूड कंट्रोल डिपार्टमेंट, जिनके साथ हमारा राब्ता रहता है, और आज तक जम्मू में अगर नशे की चीज़ें रुकी हैं तो वो हमारी संस्था और ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट की कोऑपरेशन की वजह से रुकी हैं। तो ये ज़रूरी हो जाता था कि ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट हो या गवर्नमेंट के जितने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं, हमारी ऑल इंडिया बॉडी है, ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स बॉडी है, सबको एक क्लियर मैसेज है कि हमारी संस्था में कोई चेंज नहीं हुआ है। चेंज सिर्फ ये हुआ है कि हमारे 3 ऑफिस बेयरर्स ने कुछ लोगों के साथ मिलके ये एक साजिश करके नई एसोसिएशन बना ली। तो ये 3 वैकेंसीज फिल करने के लिए हमारी अगले हफ्ते जनरल बॉडी मीटिंग होगी। उसमें वो 3 ऑफिस बेयरर्स नए बनाए जाएंगे ताकि स्मूथ वर्किंग रहे हमारी। और हमें इसके पीछे साजिश में मल्टी ब्रांड चेन्स का हाथ नज़र आ रहा है, क्योंकि आज तक हमारी संस्था में से कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उसके साथ नहीं कर रहा था। और हमें पता था वो सबोटाज करेंगे किसी तरीके से, क्योंकि हमसे कोई कॉपरेशन नहीं मिल रही थी। और साथ ही साथ जो हमने रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, एक श्रीनगर में की थी, 2 जम्मू में, कि ये जो एमआरपी में इतना बड़ा घोटाला है उसको कम किया जाए, हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ दी थी। वो भी चुभन, काफ़ी बड़े बड़े जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं उनको चुभन हो रही थी, और वो अपनी अपनी तरफ से तो कोशिश में कामयाब हुए, मगर हमारे जो बुज़ुर्गों ने और सीनियर्स भी हमारे साथ जो इस वक्त बैठे हुए हैं, नरेश सहगल साहब बैठे हैं, बाबूलाल जैन जी और जसपाल जी, मैं एश्योर करता हूँ अपने मेंबर्स को, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी 4 दशक से ज़्यादा पुरानी एसोसिएशन है। पहले भी हम इकट्ठे थे, आगे भी इकट्ठे रहेंगे। और ये सबको पर्सनल लेवल पे और गवर्नमेंट को भी, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता था, चाहे हमारा दोस्ती का सर्कल है, सबको पता था कि ये इकट्ठे हैं। तो आज इन तीनों लोगों से जिन्होंने ये हरकत की है ऐसी, जो हमें उम्मीद नहीं थी, मैं इनसे अपने आप को पर्सनली डिसएसोसिएट करता हूँ। सर, जेपीडी की बात करें, आपने कहा 4 दशक पुरानी है, आपने क्लैरिफिकेशन दे दी, लेकिन उन कस्टमर और कंज्यूमर के लिए क्या आपका मैसेज रहेगा जो इन सारी चीज़ों से पहले डील करते थे? कहीं ना कहीं इस कन्फ्यूजन में हो सकता है कि खबर उन तक लेट पहुँचे। मैसेज क्या देना चाहिए? देखिए, मैं आम नागरिकों के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ ग्रेटर कश्मीर जम्मू के द्वारा, कि हमने जो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लास्ट की और मैंने ही एड्रेस की थी, उसमें बहुत क्लियर हमने ब्रांड्स के नेम, हमारा सोर्सिंग रेट क्या है, एमआरपी क्या है, उसमें इतना ह्यूज डिफरेंस था कि एक आम पेशेंट को लूटा जा रहा है शरेआम। और प्राइसिंग अथॉरिटी कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट। हम घर पे या मैन्युफैक्चर घर पे एमआरपी नहीं लगाता है। अभी तक वो कुछ उन्होंने स्टेप्स लिए उसमें पॉजिटिव, लेकिन मैं आपको बताऊं, जो क्रिटिकल केयर की चीज़ें हैं, जैसे एंटी कैंसर है, एंटी डायबिटीज़ है, ज़्यादा पेशेंट्स ये सफ़र करते हैं, क्योंकि इतना ह्यूज डिफरेंस है बीच में। और उसमें साथ में नकली दवाओं का आना भी इजी हो जाता है। पेशेंट अगर कहीं 200 रुपये की चीज़ उसको 50 की मिलेगी, अब वो कैसे ऑथेंटिसिटी देखेगा कि ये असली है या नकली? टेस्ट किए बिना कोई भी चीज़ का पता नहीं लग सकता। तो मैं सारे पब्लिक को भी अपील करता हूँ कि हम, चाहे हमारा व्यापार दवाइयाँ हैं,
मगर हम एट द एंड ऑफ द डे हम भी पब्लिक हैं और कंज्यूमर हैं, हम आपके साथ शाना बशाना हैं और हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे कि एमआरपी जिन चीज़ों की बहुत ज़्यादा है वो बिल्कुल कंट्रोल रेट्स में आनी चाहिए। थैंक यू। एमआरपी जिस पे ज़्यादा बिल्कुल कंट्रोल रेट्स में आने की चाहिए, ऐसा कहते हुए देखिए प्रेसिडेंट जम्मू फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन ऑफ जम्मू प्रोविंस, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एक नई संस्था जो इन्हीं के नाम से खुली है, बस जैसे यहाँ पे दा जम्मू है, उन्होंने दा काट के जम्मू फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन ऑफ जम्मू प्रोविंस की जगह सिर्फ जम्मू कर दिया है। तो उससे क्लैरिफाई किया, साफ तौर पे कहा कि एमआरपी की जो डिफरेंस है और उसके लिए जो है ये लड़ाई लड़ते रहेंगे और कंज्यूमर के हक की बात जो है वो करते रहेंगे। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़े वर्चुअल के साथ कैमरामैन काका के साथ मैं पंकज, जय हिंद।